नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है भाग क। तो इसमें वाक्य दिया है, प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की। दूसरा वाक्य है, परीक्षा खत्म होने के बाद वह निश्चिंत होकर सो रहा है। 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देखकर मैं हैरान रह गया। अब भाग ख देखते हैं, इसमें भी कुछ वाक्य दिए हैं, उसे हम रीड करेंगे। जैसे प्रदीप ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। दूसरा वाक्य है, परीक्षा खत्म होने के बाद वह घोड़े बेचकर सो गया। और तीसरा सेंटेंस है, 9 साल के बच्चे को 10वीं के सवाल हल करते देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है आगे, उपर्युक्त उदाहरणों में भाग क जो हमने पहले रीड किए के वाक्य साधारण तरीके से तथा भाग ख के वाक्य विशेष तरीके से कहे गए हैं। इसी कारण भाग ख के वाक्य भाग क के वाक्यों की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली हैं। अतः ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। अत्यंत ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं मुहावरे कहलाते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, मुहावरा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शब्दार्थिक अर्थ है रूढ़ वाक्यांश। अतः मुहावरे शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करते हैं। अब हम बात करते हैं लोकोक्ति की। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य को। ये कैसा हो सकता है कि रमेश ने कुछ ना किया हो और सुरेंद्र ने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि सब जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। उपर्युक्त वाक्यों में वक्ता कहना चाहता है कि झगड़ा दोनों तरफ से हुआ होगा, अर्थात सुरेंद्र ने रमेश की पिटाई यूं ही नहीं की, उसने इस बात को सिद्ध करने के लिए लोक में प्रचलित उक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती को आधार बनाया है। अर्थात जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी प्रकार झगड़े का कारण एक व्यक्ति नहीं अपितु दोनों हैं। तो अतः लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसमें कुछ अप्रस्तुत कथन के सहारे प्रस्तुत अर्थ को उजागर किया जाता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके बाद किसी भी शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भाषा के प्रयोग में अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति को प्रभावशाली
एवं रुचिकर बनाने के लिए मुहावरे तथा लोकोक्तियों की बहुत उपदेयता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, सहजता, गति एवं विलक्षणता आदि गुण स्वयं ही आ जाते हैं। तो अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में निम्नलिखित अंतर है। मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश रूप में होता है, जैसे अक्ल मारी जाना, उस समय मुझे कुछ सूझा नहीं, मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी। इस वाक्य में अक्ल मारी जाना मुहावरा पूरा वाक्य में ना होकर वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे बेटा, दोनों भाई, मिलकर रहना, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इस वाक्य में 1 और 1 11 होते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूरी है तथा वाक्य में उसकी अलग सत्ता विद्यमान है। नेक्स्ट है, मुहावरों में लिंग वचन आदि अनुसार परिवर्तन संभव है, जैसे लड़का, बगले, झांकने लगा, लड़की, बगले, झांकने लगी, लड़के, बगले, झांकने लगे, लड़कियां, बगले, झांकने लगी। किंतु लोकोक्तियों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसके किसी भी शब्द को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही किसी शब्द को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लोकोक्ति कैसे भी है प्रयुक्त हो ऐसे ही रहेगी। मुहावरे केवल भाषा में संजीवता एवं चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वक्ता, लेखक अपनी बात के समर्थन के लिए करता है। तो नेक्स्ट है, मुहावरे आमतौर पर ना अंत वाले होते हैं, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अंगूठा दिखाना आदि में अंत में ना है, किंतु लोकोक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है। मुहावरों में आम तौर पर क्रिया, दशा आदि की अभिव्यक्ति होती है, जबकि लोकोक्ति में कोई ना कोई सच्चाई अथवा अनुभव छिपा रहता है। तो अब आगे हम कुछ मुहावरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना, और इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अरे भाई, जो भी करो सोच विचार कर करो, इस काम को करना अंगारों पर पैर रखना है। नंबर 2 पे है अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है साफ मना कर देना। जब मैंने उससे अपने रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है स्वार्थ मतलब पूरा करना। हमारी पार्टी तभी तो विकास नहीं कर पा रही क्योंकि सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जिसका अर्थ है सबसे अलग रहना। सुमित्रा दफ्तर में किसी से बात करती है, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाना है। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि सोच विचार ना करना। सोहन की अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, उसे तो अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट है आंखें चुराना,
इसका अर्थ है सामने ना आना या कतराना। जब से उसने मुझसे रुपए उधार लिए हैं तब से वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ है धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। नेक्स्ट मुहावरा है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ है कपटी मित्र। जोगेश को हरमेश पर बहुत विश्वास था, लेकिन वह तो आस्तीन का निकला, आस्तीन का सांप निकला। नेक्स्ट है इस कान सुनना उस कान उड़ा देना। किसी व्यक्ति की बात, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान ना देना। वह बहुत ही लापरवाह है, इस कान सुनता है उस कान उड़ा देता है। नेक्स्ट वाक्य है मुहावरा ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ है मुंह तोड़ जवाब देना। कठोर साथ कठोरता का व्यवहार करना। हनुमान ने रावण की लंका की ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट मुहावरा उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना, किसी बात को जान लेना। गुलाब राय को किसी बात में कम ना समझना, वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। नेक्स्ट है ऊपर की आमदनी। इसका अर्थ है इधर उधर से फिटकरी हुई नाजायज़ रकम या भ्रष्टाचार से कमाई रकम। ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति कभी भी ऊपरी आमदनी पर विश्वास नहीं करता। उसके आगे है एक एक रग जानना, भली भांति परिचित होना। इसका अर्थ है तुम हर बार उससे हार जाते हो क्योंकि वह तुम्हारी एक एक रग जानता है। नेक्स्ट मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका अर्थ है गुप्त बात प्रकट करना। आजकल मीडिया भ्रष्ट लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। नेक्स्ट है कफन सिर पर बांधना। इसका अर्थ है मरने के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक हमेशा कफन सिर पर बांधकर देश की रक्षा करते हैं। अब कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं तो वो रीड करेंगे। सबसे पहली लोकोक्ति है अपना लाल गवा के दर दर मांगे भीख। अपना लाल गवा के दर दर मांगे भीख। इसका अर्थ है अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। सोमपाल ने अपनी सारी दौलत जो जुए में और लॉटरी में गवा दी और अब लोगों से उधार लेकर गुजारा करता है। किसी ने ठीक ही कहा है अपना लाल गवा के दर दर मांगे भीख। नेक्स्ट है अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। इसका अर्थ है जो कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाता है वह प्रायः अधूरा रह जाता है। सुनो तुम जो भी काम शुरू करते हो उससे बीच में छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हो। क्या तुम नहीं जानते अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। नेक्स्ट है जी अपना कोड बढ़ता जाए औरों का दवा बताए। इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति दूसरों से जो कहे परंतु उसको स्वयं ना करे या उसका स्वयं लाभ ना उठाए। लाला जगत राम जी तुम दूसरों को सुबह शाम सैर करने का उपदेश देते रहते हो किंतु सैर
ना करने के कारण तुम्हारी स्वयं की तोंद तो बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं अपना कोढ़ बढ़ता जाए, औरों को दवा बताए। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका अर्थ है एक संकट से छूटकर बचकर दूसरे में फंस जाना। वह चोरी के मामले से छूटकर आया ही था कि हेरा फेरी के मामले में फंस गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। नेक्स्ट है आँखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। इसका अर्थ है आँखों से देखी हुई बात सच होती है, कानों से सुनी हुई नहीं। केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर मोहनचंद को चोर कहना ठीक नहीं। क्या तुम नहीं जानते आँखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। नेक्स्ट है ऊंट किस करवट बैठता है। इसका अर्थ है नतीजा ना जाने क्या हो। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच के फाइनल मैच को जीतने में कड़ी होड़ लगी हुई है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। नेक्स्ट है जी एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। सेहत बहुत बड़ा धन है। इसका अर्थ है सेहत बहुत बड़ा धन है। माँ ने अपनी पुत्री को कहा पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत होती है। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। इसका अर्थ है कठिन काम करने का निश्चय करके बाधाओं से ना घबराना। अरे बहन जब नई कोठी बनवानी शुरू कर ही दी है तो अब खर्चों से क्यों घबराती हो। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। नेक्स्ट है कथन नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं, तो इसको वाक्य में चेंज करेंगे तुम हर बार बड़ी बड़ी बातें करके हमारी वोटों से कॉलेज के प्रधान बन जाते हो, किंतु छात्रों की समस्या का कोई हल नहीं निकालते। याद रखो हमें इस बार कथनी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है कौवा कोयल को काली कहे। इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों को बुराई करे तो उसके लिए व्यंग से ऐसा कहा जाता है उस पर स्वयं तो भ्रष्टाचार के दोष तय हो चुके हैं, किंतु वह दूसरों की सारा दिन बुराई करता रहता है। इसे कहते हैं कौवा कोयल को काली कहे। नेक्स्ट है क्या जन्म भर का ठेका लिया है। इसका अर्थ है कोई भी इंसान किसी को जीवन भर सहायता नहीं देता। सुनो जब तुम बेरोजगार थे तो उसने तुम्हें अपने घर पर आश्रय दिया था, किंतु अब नौकरी मिल जाने पर तुम्हें अपना ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या जन्म भर का ठेका लिया है। नेक्स्ट है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ है कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। पिछली बार तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए थे, किंतु इस बार हम पूरी तरह सतर्क हैं। जानते नहीं काठ की हांडी बार बार
नहीं चढ़ती। तो नेक्स्ट है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ है समय आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सहायता करना। एक दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। नेक्स्ट है, घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ है आपसी वैर विरोध कर, आपसी वैर विरोध घर का नाश कर देता है। तो इसका वाक्य है, विभीषण ने श्री रामचंद्र से मिलकर रावण को मरवाकर लंका को नष्ट करा दिया। सच है घर का भेदी लंका ढाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।